हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। है ना? सबके सब जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें। वो पिछले टाइम ना थोड़ी गड़बड़ी सी हो गई थी। इस टाइम में क्या हो गया कि हाँ, लास्ट वाला जो तुम लोग बनाए नहीं थे, कुछ लोग तो कॉपी करके दे दिए हैं। तो प्रॉपर ना वो लास्ट वाले क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके देखो, सॉल्व करो उसे। है ना? उसके बाद से वो बनेगा क्वेश्चन। क्यों नहीं बनेगा? लास्ट का जो लाइन है ना, जो मैं मल्टीप्लाई किया हूँ फास्ट फास्ट, जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सारी वीडियोस। तो लास्ट एक्सरसाइज का जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है ना, फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज रहा ना, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन 22 समथिंग है ना? तो उस वाले क्वेश्चन को क्या करो, प्रॉपर जो है ऐसे बना करके देखना। नहीं बनता है तो उस कंडीशन में मैं तो हूँ बताऊँगा फिर। है ना? क्वेश्चन करना। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। इसका पार्ट 4 है ये। 3 to 1 अपलोडेड है, उसमें चेक करना एक बार। है ना? उसके बाद से फिर हमने ये जो पार्ट 4 है, एक्सरसाइज नंबर 2 बना रहे हैं। इस पे हम सीजी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं इसमें, उसी बुक से रिलेटेड ही है सब के सब। है ना? मैथ से कोई रूल चेंज नहीं होता यार, सी जी बी एस सी हो, सी बी एस सी हो, रूल्स चेंज नहीं होते, क्वेश्चंस वगैरह चेंज हो सकते हैं। है ना? तो चलो आप जल्दी से ज्वाइन करो फिर। है ना? कुछ लोग लेट हो रखे हैं, जल्दी से आ जाओ उन लोग भी जो है, और ज्वाइन करो इससे। है ना? आगे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने सामने में ये ओपन है ना? कुछ लोगों ने ट्राई किया है, बहुत बढ़िया उसके लिए। है ना? गुड। इसमें देखो, एक फार्मूला है, फार्मूले के लिए एक टेस्ट कॉपी टाइप से बना लेना मैं बोला था। है ना? ताकि उसमें सारे के सारे फॉर्मूले जो है चैप्टर वाइज नोट करते हुए चलो, ताकि जिस भी टाइम तुम्हें रिवीजन करना पड़े तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो, तुम उससे रिवाइज चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अर्थमेटिक मीन, ये देखना है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन इक्वल टू इतना। अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो, मतलब मीन का ही फॉर्मूला होता है, कह दो मीन का होता है अपने पास में क्या, ए प्लस बी अपॉन टू, ऐसा होता है। इसमें ए और बी अपने पास में कौन से हैं, टू पीस हैं अपने पास। समांतर माध्य, माध्य का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ए प्लस बी ही होता है अपने पास। है ना? तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, ए है अपने पास में 1/2 और बी है अपने पास में -1/2। यही तो है। अपॉन करके लिख लो 2, एंड इसका आंसर तो ज़ीरो आ जाएगा जैसे लग रहा है यार। चेक करके देखो आंसर ज़ीरो आया है क्या, कहीं आंसर हम लोग तो रॉन्ग नहीं निकाल रहे हैं फिर। चेक कर लेना इसका आंसर, क्योंकि ना देखो, प्लस और माइनस शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर ज़ीरो आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। इतना बड़ा का स्लाइड ले लिया अपन लोग। है ना? कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कुछ तो नहीं था यार ये। है ना? बहुत लोग बना रखे थे, कुछ लोग नहीं भी बनाए थे। जिन्होंने नहीं बनाए थे उन लोग गधे हो रखे हैं क्या? है ना? जो नहीं बना के रखे हैं, प्रॉपर बनाओ क्वेश्चन जो है। है ना? इसमें क्या है, क्वेश्चंस वगैरह अगर नहीं बनते हैं तो बड़ा दिक्कत है। है ना? तो बनाओ सारे क्वेश्चन, मेहनत करने में कोई कंजूसाई नहीं करना है अपने को। देखो, इसमें भी समांतर माध्य याद करना है, इसको भी बहुत लोगों ने ट्राई किया है ना? और बन भी गया है। तो ये जो एकदम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं उनके लिए है कह सकते हैं। बाकी जो बंदा प्रॉपर मेहनत कर रहा है तो उसको तो फिर बन गया है ये क्वेश्चन तो। है ना? ए प्लस बी। अब मेरा काम है पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कराना, तो करा दे रहा हूँ यार। है ना? यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में, x² प्लस 3xy प्लस ये वाला प्लस है। अब इसमें b कौन है, y² -3xy। इतना हो गया, अपॉन करके 2 लिख लो। इसके बाद से क्या बताया था मैं, फ्रंट फ्रंट उन लोगों की गिनेंगे। है ना? तो फ्रंट फ्रंट में कौन है, x² वाला कोई और दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 3xy वाला, तो xy वाला ग्रुप दिख रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने पास में। तो अब क्या बचेगा अपने पास, जो बच गया वो x² बचा प्लस y² बच गया अपॉन 2। ये आंसर है अपना। चले नेक्स्ट। देखो फटाफट चल रहे हैं अपन ना, कई लोग का बन गया है, कई लोग का नहीं बना है। अब ये कुछ लोगों का नहीं बना है, कुछ लोगों का बन रखा है ना? जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस किया है उसका बना है इस टाइम। मिनिमम प्रैक्टिस वाला को प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा इस टाइम। हाँ सर, सब बताएंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। देखो सबको सब बताएंगे। देखो, दो समांतर माध्य तुमको पता है क्या,
पता है तो बताओ, नहीं पता है तो फिर ए भी ले लो उससे, है ना, ए भी कर लो। ये देखो समांतर माध्य अपने को दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में है बस वही तो लिख रहे हैं यहाँ। एक पहला हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर वो संख्या अपने को पता नहीं है, मतलब ए गुणित बी, बी 44 सेम नंबर है इसलिए एक जैसा लिखे हैं, दोनों ए और बी ही लेके चले हैं। तुम चाहो तो एक्स वाई भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या करूँ अब मैं, एक्स वाई भी कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। इसके बाद क्या करना चाहिए, बोला है संख्याएं याद करें। तुमको कहीं से क्लू मिल रहा है क्या? ये तो फुदकाते नहीं बनेगा, इसको इधर उधर करते नहीं बनेगा। इस वाला को मैं देखूँ तो इस वाले में हम लोग नीचे वाले को फुदका के उधर लेके जा सकते हैं, तो इस वाले को फिर पकड़ लेते हैं इसको, है ना। कैसे लिख रहा हूँ मैं, a प्लस बी, जो उस साइड लिखा है उसी को मैं लिख रहा हूँ। हाँ, अरे नहीं यार, तुमको समझ में कैसे नहीं आता है। ये लो, तुम्हारे मर्जी से कर दे रहा हूँ, लो, इतना भी डब्बा नहीं रहना चाहिए। लो, ये लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू 45 लिख दिया। अब ठीक है, अब देखो इसके नीचे वाले में करते हैं, इसी का नेक्स्ट वाला स्टेप, a प्लस बी इक्वल टू 14। नहीं समझ में आ रहा है तो लो डिटेल से लिख दे रहा हूँ, 2 × 7 हो गया। इसके बाद से फिर क्या करूँ, a प्लस बी इक्वल टू मेरे पास में हो जाएगा 14, ठीक। इसके बाद क्या करूँ मैं, लॉन्ग टाइम जाएगा ना, इसलिए तो मैं शॉर्ट में लिख रहा था, छोटा सा लिख रहा था कहीं, है ना। देखो इरेज करना पड़ेगा तो इरेज करूँगा, फिर नोट्स बनाते हुए चलो तो फिर, है ना। इसके बाद क्या करूँ मैं, ए की वैल्यू मेरे फाइंड आउट करना है तो बी को उधर फेंक दूंगा मैं। हाँ कर सकता हूँ, उसमें से भी निकाल सकता हूँ, इसमें से भी निकाल सकता हूँ। ट्राई करके देखते हैं ना क्या क्या आ रहा है। यहाँ से अगर मैं करूँ तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में कितना, 14 माइनस बी। इस वैल्यू को कहाँ रखूँ मैं, इसके पास रख के देखता हूँ कुछ मिले तो, है ना। ए इंटू, तो ए के प्लेस में ना, ए के प्लेस में मैं क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ इस वाले मान को, ये यहाँ पे। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, करके देखता हूँ ऐसे होता है कि नहीं होता है। बी लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस बी लिखूँगा, सॉरी माइनस बी कर लिया मैंने। माइनस बी करने के बाद से फिर बाहर में तो बी लिखा ही हुआ है, 45 लिख दिया। बी को इनसाइड मल्टीप्लाई किया मैंने, बी स्क्वायर हो रखा ये ऐसा, और 14 बी हो गया माइनस पे। अब क्या करूँ मैं, 45 इसको उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में हो गया ना यार। इक्वेशन बनाए हो मेरे साथ साथ, तो जो नेगेटिव फॉर्म में हो जा रहा था उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, इसको उधर लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस साइड कुछ नहीं बचेगा, ज़ीरो बच गया, सबको उधर ही लेके चलते हैं। ये हो जाएगा अपने पास बी स्क्वायर प्लस 45, लास्ट में लिखो ना इसको, क्योंकि इक्वेशन टाइप से लिख रहे हैं इसको। प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 14b प्लस 45। क्लियर है इतना? हाँ कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या देखना चाहिए, इसके बाद मैं क्या करूँ, इसके बाद वो इक्वेशन वाला पुराने ज़माने वाला जो हमने किया एकदम, अब वो तुम्हारे 1946 वाला नहीं लेके जा रहा हूँ ना मैं, है ना। ये जो हमने अभी अभी ट्राई किया था ना इक्वेशन वाले चैप्टर में बना करके देखा है यार, है ना, उसी के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला है, मतलब मध्य पद को तोड़ करके आगे निकलना है अपने को, है ना। तो इसमें कोई बताओ मुझे क्या क्या करते हैं, कोई सा टेबल पढ़ो ऐसे, 45 आना चाहिए, 9 5 जो, है ना 45। तो हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 5b प्लस 45। नोट कर लेते हैं ऐसा, इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकल सकता है अपना, b कॉमन निकल सकता है, क्योंकि दोनों में b है, कॉमन निकालते हैं। कुछ लोगों को उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं ये समझाना पड़ेगा क्या भाई, b दोनों में है, फैक्टराइजेशन कर लेना मैं बोला था। जब नहीं आता है तो देखो फैक्टराइजेशन ऐसे तो करते हैं ना, b इंटू बी माइनस, उसी का डिटेल लिख रहे हैं अपन, माइनस 3 इंटू कितना, 3 इंटू 3 कर सकते हो तुम, है ना। फिर b
इस टाइप का। अब देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये बी तो कॉमन है ना, और 3 3 9 वो तो अंदर ही रहेगा क्योंकि किसी का फ्रेंड नहीं है। बचा क्या तुम्हारे पास में, बी और 9, ये अंदर साइड में रह जाएंगे। इसका फैक्टराइजेशन करके समझाया कि कॉमन कैसे निकाला वो, है ना। इसके बाद से फिर क्या करना चाहिए, 5b प्लस 45, इसको नोट करें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाई बी प्लस, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इससे, है ना, 9 मल्टीप्लाई 5, ऐसा कर सकते हैं क्या। इसमें देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें जो कॉमन निकलेगा वो 5 निकल जाएगा। अच्छा हाँ, ये नेगेटिव फॉर्म में है यार, है ना, क्योंकि तभी तो ये ऐड होगा, प्लस कर देंगे तो फिर ऐड नहीं होगा। और समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, कुछ लोग माइनस चिन्ह है करके माइनस मत कर देना, है ना, सेम साइन ऐड करते हैं अपन लोग और साइन सेम रहता है अपने पास, है ना। तो अब क्या करूँ मैं, यहाँ -5 कॉमन कर लेता हूँ मैं, इन साइड पर लिखता हूँ b -9। अब अंदर करके चेक कर लो, -5 का b से मल्टीप्लाई करोगे तो -b ही आएगा, 5 भी आएगा, और -5 का -9 से मल्टीप्लाई करो तो +45 आएगा। क्लियर है क्या इतना, जो कॉमन शॉमन निकाले। इसके बाद से फिर क्या आना चाहिए अपने पास, b की 2 वैल्यू आएगी, एक तो अपने पास में b -5 एक ठो आएगा और एक b -9 एक ठो आएगा। दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हो तुम, कोई सा भी एक ले सकते हो और उस वैल्यू को रखना a के पास। जैसे b के 2 मान आएंगे ना, b इक्वल टू एक तो 5 हो सकता है, एक 9 हो सकता है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो ट्रांसफ़र करना जानते होंगे इसके बाद का स्टेप, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है मेरे पास तो वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। अब आगे वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि a में मान रखता हूँ, किसका, b का मान यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 14 - b। तो b के प्लेस में क्या रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, किसी को भी रख सकते हो, 5 रख सकते हो। तो 5 अगर रखोगे तो 9 आएगा, और 9 रखते हो तो 5 आ जाएगा। यही आंसर है तुम्हारे पास, 5 और 9। रिवाइज़ करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो चेक कर लेना एक बार, है ना। अभी फ़िलहाल रिवाइज़ करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे चलते हैं हम लोग, है ना। कंटिन्यू देखो, फोकस करके देखो बाकी, है ना। उसमें पुश प्ले फॉरवर्ड सब कर सकते हो, है ना। हाँ उसके रिकॉर्डिंग हाँ उसमें अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, चेक कर सकते हो। मॉम स्टडी हब करके है ना, उसमें प्लेलिस्ट पे जाना, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जितने भी ऐड हुए हैं इस पे, है ना। क्लास 10 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स का, उसमें जा कर के चेक कर सकते हो वहाँ पे। अब जो बनाना है अपने को 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में भी सेम, अरे 4 नंबर का तो अभी बनाए क्या, वही समांतर माध्य वाला, मेरे को लगा कि सेम तो नहीं आ गया करके। हाँ तो फर्स्ट वाला स्टेप तुम लोग बताओ किस टाइप से लिखूँगा मैं, क्या कुछ ऐसा लिखूँगा। देखो पॉज करके यूट्यूब पे देखते रहो तो पॉज कर लेना वीडियो, अपने से बना करके पहले देखना, है ना, क्योंकि अपने से बना करके जब देखोगे तो तुमको फील होगा कि हाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे करके। इसके बाद देखो समांतर माध्यम में क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही a+b कर लेते हैं, कोई बात नहीं a+b ले लेते हैं, चलो ठीक है। a+b लेके देख लिए तो x y कर लो, लो तुम्हारा भी मन खुश हो जाए, x+y हो गया। इसके बाद से क्या करना चाहिए, सोना मत फिर, हैं जगा के रखना अपने आप को। कोई मैथ्स वैथ्स इतनी भारी चीज़ नहीं है जो तुमको नींद दिला दे, है ना, नींद उखड़ जाए इस टाइप से पढ़ा करो, है ना। सपने छोटे मोटे वाले देखते हो क्या तुम, जो बड़े वाले सपने देखते हैं मैं बताया हूँ कि उसकी नींदें उखड़ जाती है जब तक कि वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेता है। ये तो मैंने लिखा कुछ इस टाइप से, यहाँ तक का समझ में आया क्या, इसको ट्रांसफ़र किया गया उस साइड पे, है ना। इसके बाद से फिर सेकंड कंडीशन, पहला कंडीशन तो हो गया, दो संख्याओं का समांतर माध्य इतना है, अर्थ मीन अपने पास में कितना है 6 है, एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 90 है। स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करना है, मतलब x स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना करना है अपने को 90, नहीं वर्गों का योग बोला है, मतलब ऐड करना है अपने को सम ऑफ, इसलिए ऐड करके नोट करना है। अब क्या किया जाए, अब तो एकदम इजी हो गया है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तब भी ठीक है, नहीं अप्लाई करें आगे लेके चलें तब भी ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से एक क्लू मिल सकता है अपने को, क्या x इक्वल टू
माइनस का 12, ओह 12 लिख लेते हैं और प्लस करके यहाँ y लिख देते हैं। उधर से इधर लेके आए हैं, बना के देखते हैं डूबेंगे तो क्या होता है ना। मेहनत करना चाहिए अपने को, बना के देखते हैं प्रॉपर कहाँ तक के जाता है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा आंसर यार, है ना। प्रॉपर तो रू बना करके ही देख रहे हैं ना अपन लोग भी। इसके बाद क्या करूँ? अच्छा हाँ हाँ हाँ, प्लस पे रहेगा, ये प्लस पे रहेगा, मैंने माइनस पे लिख दिया है। हाँ एकदम सही बताया ना, वो धोखे से ऐसा हो गया था। तो ये क्या हो गया अपना पॉजिटिव फॉर्म में, तो उधर जाकर नेगेटिव हो गया, और कहीं तो कोई मिस्टेक नहीं है अपना प्रॉपर, है ना। एक्स है अपने पास में। चलो अब एक्स की तो वैल्यू मिल रखी, तो एक काम तो हो गया अपना कि 12 माइनस ऐसा स्क्वायर फॉर्म में लिख करके वाई स्क्वायर भी कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 90। वाई को ऐड करते हैं इस वाले के साथ, तो डूब जाएगा यार फिर। फार्मूला पहले अप्लाई करना पड़ेगा फिर, है ना। तो इसमें फार्मूला लगाना कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अगर याद ना हो तो लिख लिया रहो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना। तो ये फार्मूला अपन लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो 12 से कितना हो जाएगा अपने पास में 144। ओके नेक्स्ट, वाई कौन है, बी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस फॉर्म में है, जब कभी भी यहाँ कहीं माइनस का रहे तो ये 2ab केवल माइनस होता है फॉर्मूले पे, है ना। तो अभी ये माइनस का है तो माइनस लिखते हैं अपन। यहाँ पे 2ab मतलब 24 हो जाएगा, और यहाँ लिख देते हैं y। इसके बाद अपने को करना है वाई स्क्वायर इक्वल टू लिख देना है 90। अब मैं इरेज करता हूँ कुछ कुछ टॉपिक्स इधर का, है ना, क्योंकि इसको नोट कर लोगे फॉर्मूले को। स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करके इसको थोड़ा ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, छोटा कर सकूँ ऐसे करके। ऐसे ही तो है। अब देखो 90 है यहाँ पे, है ना। एडजस्ट करना पड़ता है जब, है ना, दो चार स्टूडेंट ऐसे बैठ जाएं तो बेंच में बैठने के लिए एडजस्ट करते हैं ना, इस टाइप का। तो ये भी एडजस्ट करना ही है, क्योंकि स्पेस कम हो रखा है ना। कुछ चलता रहे तो ऐसे अपन लोग करते हैं ना, क्या चीज़ की भाई तो थोड़ा खिसक जाए यार, है ना, ऐसे बैठ जाते हैं अपन लोग, इस टाइप से करके बनाते हैं। वैसे यहाँ पे भी कुछ नहीं, मैंने क्या किया है, नंबर्स लोग को क्या किया है यहाँ पे आगे पीछे करके नोट किया है। इसके आगे अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास में ये जो है इक्वेशन बनेगी एक, है ना। यहाँ अगर मैं नोट करूँ तो ये y और ये एक और जो y दिख रहा है ना, ये दोनों ऐड होकर के 2y स्क्वायर बना लेंगे अपने। हाँ फ्रेंड फ्रेंड ही ढूंढना है इसमें, इसमें भी बस वैसे ही है। ग्रुप्स ढूंढो अपने पास, कोई सा है क्या, मिल रहा है क्या तुम्हारे पास। y और y का मिल रहा है सर, ऐसा बता रहे हो तुम, है ना, तो y स्क्वायर लिख देते हैं क्या। इक्वेशन बनाने की कोशिश चल रही है बस। 24y तो यहाँ 24y कर लो। 24y करने के बाद से 144 बचा हुआ है, माइनस का 90 उसको भी बुला लो इधर ही अपने ग्रुप में शामिल कर लो। अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 24y, है ना। फिर कितना हो जाएगा, ये प्लस का साइन रहेगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट होने पे अपने पास में आ जाएगा 54। हाँ सर 2 नहीं लिखे हो, लो 2 लिख दिया मैंने, है ना। 2 लिखने के बाद से एक काम इजी हो गया। काम इजी क्या हो रखा, इन सब में से 2 कॉमन निकाल रहे हैं। 2 कॉमन कर रहे हैं ना सब में, ये देखो फैक्टराइजेशन मैं इसको इरेज करूँगा तुम्हारे समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 2 इंटू वाई स्क्वायर है माइनस 12 इंटू 24 है, ओह सॉरी 12 इंटू 2 करेंगे ना तब 24 आएगा। फैक्टराइजेशन टाइप से थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ मैं इसको, है ना, ताकि तुम्हें वो जो 2 है प्रॉपर छुपा हुआ 2 वो तुम्हें नज़र आ जाए। देखो दिख रहा है क्या, ये देखो 2 है, 27 2 जा 54 होता है, यहाँ पे भी 2 है देखो, और यहाँ पे भी 2 है। सारे 2 को कॉमन निकाल लो, तो बचे क्या तुम्हारे पास में
वाई स्क्वायर, और इस वाले से कितना बच जाएगा तुम्हारे पास, 12, 27, 12y रहेगा ना, 27 इक्वल टू 0। अब कोई सा टेबल पढ़ो जिसमें 27 आना चाहिए और ऐड करने से कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। वेरी गुड, है ना। अब चेक करो इसे, 9, 3 बताया ना, हाँ कर सकते हो इससे भी। तो 9y माइनस 3y ऐड करने से 27, है ना। अब इसको क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ से मैं ब्रेक करूँ क्या, देखो अब फिर से कॉमन करने वाला सिस्टम नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे डिटेल से, प्रीवियस में तो मैंने एक्सप्लेन किया था ना। यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम हो रखा है इसलिए चिपक चिपक के चल रहे हैं अपन लोग थोड़ा थोड़ा। 3 कॉमन निकलेगा यहाँ से और y माइनस 9 यहाँ बच जाएगा। इससे हम लोग फिर से एक ब्रैकेट पे लिखें और एक इधर ब्रैकेट में लिखें। अब इसमें y का वैल्यू पुट करना है तो कहाँ पे रखेंगे, ये देखो मैंने स्टार बनाया एक ठो बड़ा वाला, वहाँ पे जब y का मान रखोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में x। नहीं समझ में आ रहा है क्या, पूरा फिल हो गया है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्या। देखो y के 2 मान तो निकलेंगे, इतना तो कंफर्म है, या तो क्या हो सकता है 3 हो सकता है या 9 हो सकता है ना। तो 3 और 9 तो वैसे भी आंसर है रहने के लिए, लेकिन इसको क्या करना, यहाँ पे पुट करना। ये जो y का मान है ना, ये देखो मैंने सीढ़िया बनाया एक, यहाँ पे रखना प्रॉपर, और उसके बाद एक स्टेप खुद से लिखना। क्या लिखोगे, x इक्वल टू 12 माइनस 3, फिर इक्वल टू करके अपने पास आ जाएगा 9, x की एक वैल्यू आई, अगर y जो है 3 रहा तब। फिर लिखना क्या, x की सेकंड वैल्यू, मतलब अगर y जो है 9 रहा तो 9 की कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, y के प्लेस में 9 पुट करेंगे, 12 से 9 को माइनस करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आएगी। 2 स्टेप कम से कम अपने से लिख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 5 नंबर का क्वेश्चन है अपना। 5 नंबर में बोला है 4 एंड 10 माइनस 4 और 10, है ना, इनके बीच में 6 पद निवेश करते हैं, है ना। तो समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग टर्म्स है अपने पास में, बढ़ता हुआ क्रम है बोल रहा है। इसमें जो अपने पास में है क्या कि इन दोनों के बीच में कुछ टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं बोला, 6 टर्म्स हैं। अब इसमें गिपिंग दिया हुआ है, अर्थमेटिक तो हम लोग पढ़े ही हैं। यहाँ पे a इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ लिख दिया है क्या, 4 लिखा हुआ है माइनस का, -4, इसके बीच में कुछ टर्म्स हैं जो अपने को पता नहीं है, तो उसको a1 a2 a3 ले लेते हैं, लेट्स, है ना। अच्छा 6 टर्म है क्या, तो a कितना 4, a5 और a6 कर लेते हैं। टर्म्स को ऐसी स्मॉल a से लिखते हैं, मैं अभी कैपिटल A लिखते हूँ मैं, है ना। इसके बाद 10, टोटल नंबर्स कितने हो रखे मेरे पास में, n कितना हो गया, काउंट करो n कितने पीस हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ अपने को मिल रखे हैं, क्योंकि अब निकालना है अपने को क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, वो पिछला वाला अपना जो फॉर्मूला रह गया था a प्लस एन माइनस डी एन an टर्म्स के लिए। तो फर्स्ट टर्म अपने पास में हो जाएगा a इक्वल टू -4, d इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, वो तो पता ही नहीं है तो छोड़ दो उसको, d इक्वल टू पता नहीं है अपने को, है ना। तो d इक्वल टू x कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, या फिर छोड़ दिए रहो, अभी कोई मतलब ही नहीं है उसका, है ना। फिर अपने को क्या चीज़ पता है कि 8 टर्म्स हैं, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं टोटल, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 8, n इक्वल टू हो रखा 8। अब इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं इस पर, वैल्यू जब पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो फॉर्मूला पहले नोट कर लेते हैं, ए एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। नोट किया हमने, a की वैल्यू अपने पास में है कितना, -4, और n की वैल्यू जो अपने पास में है 8 है, 1 है और d है। देन फिर क्या करूँ मैं, इसके बाद से क्या करूँ, हाँ ए एन टर्म्स, यहाँ तो ये तो लिखे ही नहीं थे अपन लोग। ए एम कितना है अपने पास में, 10 है ना, तो लो 10 भी लिख लिए। अब इसको ट्रांसफ़र कर दो 4 को इस साइड पे, तो ये +4 हो जाएगा क्या, ऐसा लिख लेता हूँ मैं, इसको ऐसा कर लूँ ना, 7 कर देता हूँ, 7d कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 14/7 इक्वल टू d। देन ये हो जाएगा अपने पास में कितना, 7 2 ज़ा
ये अपने पास d है, तो d की वैल्यू कितनी आ रखी, 2 आ रखी है ना। अब इसके बाद से फिर क्या करना है अपने को, इधर मैं थोड़ा साइड में लिखूं क्या, ये इधर लिखता हूँ मैं थोड़ा सा 7d, इसके बाद वाला स्टेप इधर साइड पे लिख रहा हूँ मैं 14, अरे फिर नहीं समझ में आया, बोल देते हो यार तुम लोग। 14 इक्वल टू 7d, और 7 को जब इधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं तो खाली d बचेगा अपने पास, d 7, 7 वन जा 7, 7 टू जा, तो d इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया अपने पास, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म के लिए a1 इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, a, फिर a2 इक्वल टू a प्लस d, d, a3 इक्वल टू अपने पास रहता है a प्लस 2d, a4 इक्वल टू कितना होगा अपने पास में, ये सब इधर वाला काम तो हो गया ना, ये मैं पतला सा लाइन खींचा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, वो सारे a1 a2 a3 a4 a5 की वैल्यूज़ निकालने के लिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये AD2 कहाँ से आ गया, अरे पुराने ज़माने में हम लोग पहले फार्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं ना, कौन सा वाला पढ़े हैं कि a+1d रहा तो n-1 लिखते हैं, तो सब में n-1 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 कर दोगे तो क्या आएगा, d पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ d नहीं लिखा है। यहाँ 2 - 1 करोगे, n की वैल्यू कितना रखोगे, यहाँ पे 2 तो रखोगे ना। ये देखो इसका एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, लो तुम्हारे मर्जी है। a प्लस अगर मैं लिखता 4th टर्म तो 4 - 1 d लिखता, अब इसको माइनस करता तो कितना आता, 5 आता, 5d आता, और ये हो जाता a, यही तो होता। तो भाई इसी को ही मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ a प्लस 4d, ओह 3d, तुम्हारे चक्कर में मैं 4d कर देता हूँ, 3d, a प्लस 4d, ऐसा मैंने लिखा। अब जो एकदम बढ़िया बच्चा है जो समझ रहा है, एकदम खामोश बन के हाँ सर मैं तो डिटेल से समझ रहा हूँ करके, वो एकदम फटाफट बताते जाएगा मेरे को कि अगर मैं a की वैल्यू फर्स्ट टर्म रखता हूँ तो उस कंडीशन में वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, बताते जाओ जल्दी जल्दी। a की वैल्यू कितनी है अपने पास में, -4 है, a की वैल्यू -4 है, और d की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो -4 में 2 माइनस करते हैं तो -2 बच जाएगा अपने पास। फिर नेक्स्ट, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर कॉपी में नोट करते रहो तो उस समय नोट करते हुए चलना, पेंसिल से टिक तो कर रहा हूँ यार। ये देखो a के प्लेस में क्या रख रहे हैं अपन लोग, -4, यहाँ पे क्या रख रहे हैं d के जगह में, +2, 2 से कितना हो जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इधर कितना है -2, अब -2 में से +4 माइनस करें तो यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में 2 आएगा ना। अब पॉजिटिव फॉर्म में 2 आ रखा है तो उस कंडीशन में क्या करें अपन, आगे वाला चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है अपने पास में, a की वैल्यू हम रखते हैं -4, फिर से यहाँ पे रखते हैं 2, -4 और 2, ये 6 हो गया, पॉजिटिव फॉर्म में 6, तो यहाँ पे भी कितना आएगा तुम्हारे पास में, ओ 4 आएगा, क्योंकि -2 माइनस कर रहे हैं, 6 में 2 माइनस करते हैं तो 4 आएगा। यहाँ पे कितना हो गया, a के प्लेस में हम लोग रखते हैं कितना, -4, -4 के बाद से फिर d की वैल्यू पुट करते हैं 2 4 से कितना हो जाएगा, 8 में से अपन लोग क्या कर रहे हैं, -2 कितना, 4 माइनस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपने पास में आ जाए कितना, 8, 6 2 जो 12 हो जाएगा, 12 में हम 4 माइनस करें तो 8 बचेगा। ये सारे के सारे आंसर हैं। अब कुछ लोग इतने बेवकूफ़ टाइप से मत कर देना कि इन्हीं लोग को बताएं सर तो इस टाइप से आंसर लिख दें। मैंने भाई प्रॉपर यहाँ स्पेस की कमी की वजह से सबका मान रखा है, एक एक स्टेप तुम लोग को बोल बोल के बताया है, उसको लिखना सुनना प्रॉपर जो है, यूट्यूब पे स्लो फास्ट करने का रहता है, स्लो कर लेना, लिखना प्रॉपर, उसके बाद से फास्ट करके फिर देख लेना। नेक्स्ट चलूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वैसी ही है, कोशिश करूँगा कि थोड़ा छोटा लिखूँ ताकि इसमें पूरा भर के आ जाए एकदम बढ़िया, है ना। इसके बाद से क्या करना चाहूँगा मैं, आगे का नोट करूँ। ये देखो इसमें लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव में 5 टर्म्स हैं अपने पास, उनके बीच में टोटल टर्म्स जो है पता नहीं है अपने को, है ना। लास्ट टर्म पता है, नोट करते हैं पहले तो, है ना। क्या चीज़ नोट करें, चलो मेरे से पहले नोट करके बताओ।
सर 11 है, फिर A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4 और A5 हो रखा, इतनी सारी चीज़ हो रखी। इसके बाद से फिर क्या करना है मुझे? क्या यार तुम ऐसे ही करोगे, पढ़ोगे वढ़ोगे नहीं तो फिर क्या बने कैसे, है ना? प्रॉपर पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुछ भी हो जाए पढ़ना पड़ेगा टाइप से है ना? अब तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। अब क्या तुम इतने इतने बड़े तो नहीं हो गए और जाके अगर पढ़ाई की है तो ऑफिसर बन जाओ, उस टाइप का कुछ नहीं है अपने पास। दूसरा चीज़ ये नहीं है कि अपन लोग मजदूरी भी नहीं कर सकते, तो जो कर सकते हैं वो करते हैं। बाकी पेरेंट्स तो है ही सारा कष्ट उठाने के लिए, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो प्रॉपर, तो पढ़ाई करो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नो चॉइस, केवल केवल पढ़ाई करो। अभी 4-5 साल है तुम्हारे पास पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के बाद जो तुम्हारा, अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो कहीं अच्छी जॉब सिलेक्शन हो जाएगी तो जॉब करोगे, नहीं तो कोई सा बिजनेस करोगे। उसके लिए माइंड चाहिए रहेगा, और माइंड किससे बनेगा? यही बुक्स वगैरह के जो मैथ्स बनाओगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, आगे तो बड़े दीदी भैया लोग होते होंगे उनसे पूछना, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ये सारे के सारे बनाना चाहिए प्रॉपर जो है, क्योंकि इनको बनाने से अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, हम कुछ नया तरीक़े से सोच सकते हैं। केवल डिग्री ही तुमको मिलेगी ना प्रॉपर, उसमें थोड़े बहुत मार्क जो है कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एज अ फ्यूचर वो डिग्री तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, ना कि वो मार्क डिसाइड नहीं करेगा, वो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ना वो डिसाइड करेगा कि तुमने क्या बनाया, किस तरह से कोई नया यूनिक आइडिया लगाओगे ना। फिर यूनिक आइडिया जब लगाओगे तो उसके थ्रू हो सकता है कि तुम बिल गेट्स बन सकते हो। हाँ, यूनिक आइडिया क्यों नहीं आएगा, आएगा, बस ये है कि अपन लोग सोचते ही नहीं है कुछ जो है ना। मैं थोड़ा लेके चला गया तो सो मत जाओ तुम लोग, इसलिए मैंने थोड़ा सा टॉपिक छेड़ दिया है ना। तो इसमें क्या है, प्रॉपर लेक्चर देना पड़ जाता है तुम लोग को, है ना। यहाँ से क्या हो गया अपना, क्वेश्चन बनाए नहीं बन सकते हो यार, बिल गेट्स क्यों नहीं, वो तो तुम लोग बड़ा सपना ही नहीं देखते ना। देखो आइडिया अपने पास में होना चाहिए, वो यूनिक आइडिया होना चाहिए जिससे कि तुम आगे ग्रो कर सकते हो। पहले तो यूट्यूब को कोई नहीं जानता था ना, अब धीरे धीरे करके यूट्यूब को जानने लगे। पेरेंट्स लोग से पूछ के देखना, पहले यूट्यूब था क्या? यूट्यूब नाम ही नहीं जानते थे, इंस्टाग्राम कुछ नहीं जानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके किसी ने तो ऐप बनाया, ऐप लॉन्च किया। वो बनाया कैसे होगा, पढ़ा लिखा होगा ना वो, अब गंवार तो होगा नहीं, है ना। तो वैसे तुम लोग भी एज अ फ्यूचर पढ़ाई अच्छे से करो तो कोई सा नया चीज़ करोगे तुम, और नया चीज़ करोगे तो हो सकता है वर्ल्ड में वो चीज़ें फेमस हो, है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट इसमें ए टर्म्स बताओ, यहाँ पे लिखते हैं इस टाइम, तो स्पेस यहाँ पे बना करके रखते हैं। ए कितना है अपने पास में? ए जो अपने पास में है 11 है। डी अपने को पता नहीं है, क्या डी पता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क डालता हूँ मैं। डी के बाद से फिर एन पता है क्या अपने को? एन पता है कि टोटल जो है कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, है ना। इस टाइप से तो एन टर्म्स में 7 पीस है अपने पास, 7 पीस है ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 पीस है तो एन 7 लिख लूँ। एन 7 लिखने के बाद से फिर क्या हो गया, ए एन जो है अपने पास में लास्ट वाला टर्म है अपने पास, ए एन इक्वल टू है -7, दोनों ही है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, वो बनाते हैं। फॉर्मूला मैं इस टाइम रिपीट कर दूँ क्या, लिख देता हूँ, फिर तुम लोग कन्फ्यूज़ रहते हो यार, है ना। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1। अभी हमने क्वेश्चन बनाया ना तो उसमें थोड़ा स्पेस कम हो गया था, इसलिए थोड़ा छोटा लिखते हुए चल रहा हूँ, है ना। ऐसे साथ साथ लिखते हुए चलो तो तुमको समझ में आने लग जाएगा। ए एन के प्लेस में क्या लिखूँ, -7, -7 एरो का साइन नहीं है ना, -7। अब अच्छे से लिखा हूँ मैं, मेरे से अच्छी राइटिंग तुम्हारी बनती है, और बनाए होनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, है ना। और सामने वाले को राइटिंग तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो क्या, तुम लोग तो समझ जाते हो मेरी राइटिंग जो है, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, पहले से डॉक्टर बन गए हो, है ना, कि डॉक्टर की राइटिंग पहचान जाते हो। इसके आगे क्या लिखूँ मैं, 11 प्लस एन, एन तो अपने को दिया नहीं है भैया, चले आगे। 11 को इधर बुलाओ, लो आ गया बोल रहा है, शर्ट चेंज करके आता हूँ कह रहा है, क्योंकि बारात जाना है ना। ये देखो चेंज हो गया ना, 11 इसमें n-1 डी, इस साइड इसको -16 लिख दूँ क्या? हाँ 18 हो जाएगा यार, 18 हो जाएगा। देखो अब ठीक है। इसके बाद से क्या करना है, ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया था। एन क्यों नहीं रख रहे हो सर, बोल रहे हो, हाँ हाँ एन क्यों नहीं रख रहे हैं यार अपन लोग, सही बात है, एन तो अपने पास में है, एन माइनस का 7 प्लस का 7 है, तो ये 6 हो जाएगी,
यहाँ पे अपन लोग आराम से लिख सकते हैं 6D नोट कर सकते हैं। इतना काम हो गया अपना। सो D इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में 6 इधर आ गया, काट देते हैं इसको, माइनस का 3 आ रहा है D। यहाँ तक की होप है कि समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट हो रखा है तो स्लो कर लेना, कोई बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो? देखो ADN सब दुनियादारी सब मिल गया है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? अब डायरेक्ट वो क्या चीज़, ये A1 A2 पे रखते हैं अपन लोग। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू, ये मैं लाइन कर देता हूँ। इधर तो अपने को दौड़ना पड़ेगा ना मैदान में। वो कोई बोल रहा था मेरे को सर डिटेल बता देते, तो वो डिटेल ही है। देखो A इसके लिए नोट करते हैं A प्लस D, इसके लिए नोट करते हैं अपन लोग 2D नहीं नोट करते, A प्लस D नोट करते हैं। A इक्वल टू कितना है अपने पास में? A इक्वल टू अपने पास में है कहाँ उड़ गया वो A, माइनस का 7। अब इसमें क्या करें हम लोग, -7 नोट कर लेते हैं। -7 नोट करने के बाद से मैं D नोट करूँगा तो माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, मतलब A2 जो है 10 हो जाएगा। तो ऐसे मान रखते हुए चलना, मैं बोला था पहले जो मैं बता रहा था ना उसमें ऐसे मान रखते हुए चलना था। इसके बाद से फिर मैं क्या करूँ, A3 A4 A5 A6 इस टाइप से भी निकालूंगा मैं। क्लियर है इतना? चलो तुम बताओ क्या लिखूँ मैं यहाँ? A3 है, हाँ हाँ सोचो सोचो। A प्लस 3 माइनस 1D, A प्लस 3 माइनस 1D मतलब 2D तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 2D इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में? A की वैल्यू है माइनस का 7, लो तुम रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -7, और D की वैल्यू अपने पास में माइनस का 3, तो -3 इंटू 2 -6 हो गया, -6 इंटू माइनस कितना 7, कितना हो जाएगा अपने पास? इमेजिन करना सीखो सीखो सीखो, है ना। इमेजिनेशन नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अरे हाँ, मैं कैसे इतनी बड़े का मिस्टेक कर सकता हूँ यार। 11 है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो साइंटिस्ट वाली बात तुम किए ना, अभी तो तुम बोल रहे थे ना या सर बिल गेट्स वगैरह नहीं बन सकते, ये है वो है। अभी देखो तुम्हारे सारे बच्चे चुप थे, तुमने बताया ना कि सर 11 हो सकता है क्या, ऐसा होना चाहिए क्लास में जो है कि जो टीचर को बोल सके कि हाँ सर ये भी हो सकता है क्या। बाकी तो सबको कथा जैसे सुनते रहते हैं, कोई मज़ा नहीं आता ना फिर, है ना। इस टाइप का नहीं है, इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ें ऐड वगैरह भी कर सकते हैं। हाँ प्रॉपरली। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा अपने पास में, एक ही जो वैल्यू है लो पूरा इरेज कर देता हूँ। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा कर रहे हो, लो A1 1 रखें A के प्लेस पे, ये लो ऐसा करके देखो यहाँ कितना आ गया अपने पास में, n कितना है 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, है कि नहीं। बचा क्या D। अब यहाँ 2 करके देखो, क्योंकि यहाँ A1 है ना, A1 मतलब दूसरा पद है वो, तो A2 से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन लोग A प्लस D, A प्लस 2D कर ले रहा हूँ लो तुम्हारे समझने के लिए। पर वो AN वाला स्टेप नहीं है ना, याद रखना, भूल से भी AN वाले स्टेप पे मत करना। ये बड़ा वाला चीज़ लिख रहा हूँ ना मैं, तो A2 टर्म्स लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट पद सेकंड पद ऐसे करके लिखते हुए चलना। छोटा वाला A है ना, मैं बड़ा वाला A लेके चल रहा हूँ। बड़ा वाला A के लिए हम लोग 1 यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D ऐसा नोट कर सकते हो, है ना। इसके बाद से फिर क्या करना चाहिए मुझे, इसके बाद से फिर A का मान रखते हैं अपन। A का कितना हो जाएगा 11, 11 फिर कितना लिखूं, कितना लिखूं इसके बाद D माइनस 3, 11 माइनस 3,
8 आएगा आई थिंक, 8 है ना। ये हो गया। इसके बाद से फिर क्या करना है अपने को, 2D वाले पे जब वैल्यू पुट करोगे तो 11 माइनस 2 माइनस 3, छोटा छोटा हो जा रहा है यार, इस टाइम से स्पेस थोड़ा बढ़ा के रखूँगा मैं जो है, ताकि वो आराम से बनाते बन जाए। नेक्स्ट कितना करूँ, 3 2 6, 6 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 +6 +11, ये प्लस में है बोल रहा है ना। अब देखो -6 होगा ना, -6 11 2, कितना हो रहा है यार, ठीक तो बता रहा हूँ क्या, 5 5 5। अब ठीक है, चलें आगे। इसमें क्या हो जा रहा है, ए कितना है 11, देन फिर वैल्यू पुट करके देखो, a प्लस कितना 3, d कितना है अपने पास, माइनस का 3, 3 3 से 9, -9 हो गया, -9 का फिर 11 के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास, 2। नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉपर कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलो कॉपी पे, है ना, तो समझ में आएगा। 4 3 जो 12, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, 12 में फिर क्या करना, माइनस करना, तो ये माइनस का तुम्हें देगा 1। इसमें करूँ तो 5D वाले पे अगर मैं करूँ तो ये a हो जाएगा अपने पास में कितना 11 प्लस 5D है अपने पास में माइनस का 1 इक्वल टू कितना 11 प्लस, तो ये तो माइनस हो जाएगा -5 इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास में 3 है ना, 3 15 हो जाएगा फिर ये -15 तो ये अपने पास में आ जाए कितना -4। 5 तक का तो निकाला, 5 ही पीस है, 6 पीस नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने एक ही पीस का डिटेल लिखा है, बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना, है ना। नहीं बनता है तो इस टाइम से जो है स्पेस में बढ़ा करके रखूँगा ताकि अपने को अच्छे से सॉल्व करते बन जाए। नेक्स्ट एक और अपने को बनाना पड़ सकता है, ऐसा है, टाइम की थोड़ी कमी है, वरना मैं 1 आवर तक के लेके चलता, आगे क्लास भी है अपनी, इसलिए आज क्लोज यहीं पे करते हैं, है ना। सो कीप रिवाइजिंग, एन्जॉय द मैथ्स, ओके बाय।